हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि भारत रत्न पुरस्कार दो लोगों को प्रदान किया गया है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी। दो नामों की घोषणा की गई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने पूरे 5 लोगों के नामों की घोषणा कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं। तो चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, पूरे 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एम.एस. स्वामीनाथन की डिटेल है। स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। यदि हम उनके बारे में देखें तो उन्हें, स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और कहाँ की? तो भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व की हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। स्वामीनाथन जी को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वामीनाथन जी का कृषि में उत्कृष्ट योगदान रहा है और उसके लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली हैं, जिसमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 1967 में, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1972 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1989 में। रीमन मैगसेसे पुरस्कार 1971 और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में उनको भारत रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप सबको पता है कि उनका जो अभी हाल ही में निधन हो गया है, कुछ ही महीने हुए हैं उनके निधन को, और 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। अगला देख लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में हुआ था। यानी जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था 1927 में, तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय भारत कराची में ही था। उस समय कराची जो है तो भारत में ही था, लेकिन वर्तमान में जो कराची स्थान है वो पाकिस्तान में स्थित है और वहीं उनका जन्म हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी जी का। उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लेकर उसके अध्यक्ष तक सबसे लंबे समय तक कार्य किया है। वह गृह मंत्री और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के 1999 से 2004 के महल में कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का यहाँ टाइपिंग एरर है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह भाजपा के सह संस्थापकों में से एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। पोर्टफोलियो में लंबे समय तक गृह मंत्री और लोकसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले नामांकन के नेता भी रहे हैं। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ का पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती मनाई गई है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1954 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत रत्न पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी श्री राजगोपालाचारी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, इन तीनों लोगों को पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए देख लेते हैं डिटेल।
जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत के एक राजनीतिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। यहाँ से दो तीन महत्वपूर्ण फैक्ट कहिए या क्वेश्चन कहिए कवर हो रहे हैं। यदि हम बात करें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। यदि बात करें भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर की ये तारीख है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। यह एक भारतीय राजनेता, लेखक, वकील और स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के अग्रदूत रहे हैं। उन्होंने 1948 से 1950 तक भारत डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1952 से 1954 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वह एक विपुल लेखक और भारतीय संस्कृत के विद्वान भी रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अगले हैं सीवी रमन। सीवी रमन एक भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यानी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सर सीवी रमन ही थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी के प्रोफेसर थे और प्रकाश के प्रकीर्ण पर उनके काम के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी उन्होंने खोज की थी प्रकाश के प्रकीर्ण की, और वह विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई भी थे। 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्हें। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न कब प्रदान किया जाता है। यानी भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा तो हो जाती है पहले ही, लगभग 1 वर्ष पहले ही घोषणा हो जाती है, लेकिन ये प्रदान किया जाता है 26 जनवरी को। अगले है मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी को। किन्हें प्रदान किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया था मरणोपरांत यह पुरस्कार। डिटेल देख लेते हैं। तो 1955 में मरणोपरांत पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी जब भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाने की शुरुआत हुई थी 1954 में, तब मरणोपरांत देने की बात नहीं कही गई थी, और 1955 में मरणोपरांत देने का भी प्रावधान किया गया, और सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 1966 में। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में और किसी भी व्यक्ति को विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और प्रतिष्ठित व्यक्ति को विशिष्ट सेवा उद्देश्यों और उच्च लोक सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार की ओर से दिया जाता है। यानी मानव सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो मानव सेवा के लिए दिया जाता है। जो ईमानदारी से मानव की सेवा करी हो, विशिष्ट सेवा हो या उच्च लोक सेवा हो, उन सब के लिए दिया जाता है। और ये जो भारत रत्न पुरस्कार है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें ये नहीं रहता कि किस जाति को देना है, किस व्यक्ति को देना है, इसमें समान रूप से यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है, और ये संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार इसे प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी भारत रत्न पुरस्कार में पैसा नहीं दिया जाता है, केवल प्रमाण पत्र दिया जाता है, और संविधान का अनुच्छेद 18(1) कहता है कि इसे प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी जिसको दिया जा रहा है तो वो अपने नाम के आगे या पीछे कहीं भी इसका यूज नहीं कर सकता है।
भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। लेकिन अभी तक तो 1999 या 2000 से तो आप देखते आए होंगे, आप पढ़ेंगे पूरा, तो एक दो व्यक्तियों को ही रहा है, 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं देना रहा है। लेकिन मोदी जी ने इस बार 5 व्यक्तियों को सम्मानित कर दिया है भारत रत्न पुरस्कार से। तो अभी तक तो यही रहा है कि 3 व्यक्तियों से अधिक नहीं दिया जाना है, और यह अनिवार्य नहीं है कि प्रतिवर्ष भारत रत्न प्रदान किया जाए। ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि भारत रत्न पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाए। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार किस वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है? तो इसका राइट आंसर है पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो यह पदक पीपल के पत्ते के आकार का है, जो 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटा है। यह एक कांस्य पदक है और पदक के मध्य में सूर्य की छवि उभरी हुई है, जिसका व्यास 1.6 सेंटीमीटर है। पदक के दूसरी ओर देवनागरी लिपि में राज्य चिन्ह और देश का मोटो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत रत्न पुरस्कार में राष्ट्रपति जी का ही सिग्नेचर होता है। लेकिन अनुशंसा या घोषणा की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जाती। घोषणा या अनुशंसा एक ही शब्द है। तो घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है और प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 3 लोगों को प्रदान किया गया था। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो पहले व्यक्ति रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी, हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। इनको 2019 में ही प्रदान किया गया था। दूसरे रहे हैं नानाजी देशमुख, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको भी 2019 में ही प्रदान किया गया था। और तीसरे भूपेन हजारिका रहे हैं, असम से भारतीय पार्श्व गायक रहे हैं, इनको भी 2019 में प्रदान किया गया था। यानी 2019 में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 6 राष्ट्रपतियों को सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो पहले राष्ट्रपति बने हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में इनको मिला था। और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इनको 1962 में मिला था। जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था। डॉक्टर VV गिरी को 1975 में मिला था। और प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में प्रदान किया गया है। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक भी रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम की द्वारा क्या बोलते हैं, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग, अग्नि, ये सब मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ था APJ अब्दुल कलाम जी के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2015 में सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें 2015 में कितने लोगों को प्रदान किया गया था, तो पहले रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दूसरे व्यक्ति रहे हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इन 2 लोगों को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनेता रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और मदन मोहन मालवीय जी एक शिक्षक, समाज सुधारक, शिक्षा सुधारक कह सकते हैं आप, शिक्षा सुधारक रहे हैं।
डिटेल देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को ही हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, जिसको हम संक्षिप्त में कहते हैं बीजेपी, और ये 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ ली थी इन्होंने। 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और 2015 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हम देख लेते हैं 1999 से 2000 तक की पूर्ण लिस्ट। तो 2024 का तो हमने बता दिया है पहले ही क्वेश्चन में, 2019 का भी क्वेश्चन के थ्रू कवर हो गया है। 2024 में 5 लोगों को प्रदान किया गया है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है क्लास के। 2019 में प्रदान किया गया है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी जी, इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया है। 2015 में प्रदान किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को। अगला है सचिन तेंदुलकर को 2015 में प्रदान किया गया, 2014 में प्रदान किया गया था। 2014 में 2 लोगों को प्रदान किया गया था, सचिन तेंदुलकर और CNR राव। यदि हम बात करें कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, युवा व्यक्ति, तो सचिन तेंदुलकर हैं। यानी सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। ये विशेष तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनको 2014 में प्रदान किया गया था। 2009 में भीमसेन जोशी को प्रदान किया गया था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। बिस्मिल्लाह खान को और लता मंगेशकर को 2001 में प्रदान किया गया था। लता मंगेशकर पार्श्व गायिका हैं और बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय शहनाई वादक हैं। लता मंगेशकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, लता जी को। 1999 में प्रदान किया गया था रविशंकर को, गोपीनाथ बारदोलाई, अमर्त्य सेन और जयप्रकाश नारायण, इन 4 लोगों को प्रदान किया गया था। रविशंकर सितार वादक रहे हैं, गोपीनाथ बारदोलाई स्वतंत्रता कार्यकर्ता रहे हैं, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं और जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता कार्यकर्ता समाज सुधारक रहे हैं। तो 2000 से 3 व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों को नहीं प्रदान किया जाता था। उससे पहले 4 लोग 5 लोग एक वर्ष में प्रदान किया जाता था भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन 1999 से नहीं प्रदान किया जाता था। 2000 से केवल 1 या 2 लोगों को ही प्रदान किया जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2024 में पूरे 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।